नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ईरान की दिशा में बढ़ा अमेरिकी नौसैनिक युद्ध, समुद्र में बड़ी हलचल। ट्रंप को झटका, जर्मनी और ब्रिटेन बोले ये नाटो की जंग नहीं। इजरायल बोला हम हमेशा चलने वाली जंग नहीं चाहते। ईरान बदला रुख तो बातचीत संभव। जेडी वेंस बोले भरोसा है कि ट्रंप पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। बगदाद में ड्रोन अटैक, अमेरिकी दूतावास फिर निशाने पर। यूएस दूतावास के अंदर तक घुसा ड्रोन, बगदाद से वीडियो जारी। ईरान की ओर से यूएई पर लगातार हमले, पाकिस्तानी नागरिक की मौत। 2% से ज्यादा बढ़े कच्चे तेल के भाव, सप्लाई पर खतरे का असर। अमेरिकी नौसेना की गतिविधि तेज हो गई है। डेटा से पता चला है कि अमेरिका का एक बड़ा युद्धपोत ईरान की दिशा में बढ़ रहा है। ये जहाज यूएसएस त्रिपोली सिंगापुर के पास मलक्का जलडमरू मध्य के करीब देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज में हजारों मरीन और नौसैनिक सवार हैं। ये जहाज दक्षिण चीन सागर के रास्ते आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों ने बताया इस पर ओकिनावा की 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट यानी समुद्र से तुरंत कार्रवाई करने वाली सैनिक टुकड़ी तैनात है। इस यूनिट में करीब 2200 सैनिक शामिल हैं। इस यूनिट को तैनात करने का आदेश पेंटागन ने दिया है। फिलहाल ये साफ नहीं है इसे कहां और किस मिशन के लिए भेजा जा रहा है। अब इस तैनाती के बाद संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में सैन्य गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। नाटो के प्रमुख देशों ने अमेरिका की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जर्मनी ने दो टूक कहा इस युद्ध का नाटो गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के प्रवक्ता ने कहा ये नाटो की जंग नहीं। उन्होंने कहा युद्ध शुरू करने से पहले अमेरिका ने हमसे सलाह नहीं ली थी। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भी ट्रंप की मांग को खारिज कर दिया। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी कड़े संकेत दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि ब्रिटेन इस बड़े युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। इटली के विदेश मंत्री अंटोनियो ताजानी ने भी कहा इस संकट का समाधान केवल कूटनीति है। इन बयानों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा वो सहयोगियों के रुख से बहुत हैरान और नाखुश हैं। ईरान इजरायल युद्ध के बीच इजरायल ने कहा है कि वो हमेशा चलने वाली जंग नहीं चाहता। भारत में इजरायल के राजदूत रूबेन अजार ने कहा कि अगर ईरान अपना रुख बदलता है तो युद्ध का कूटनीतिक समाधान भी तलाशा जा सकता है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इजरायल की मंशा ईरान के साथ हमेशा के लिए युद्ध करने की नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान की जवाबी कार्रवाई के बावजूद इजरायल के युद्ध के लक्ष्य नहीं बदले। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के भीतर चल रही मतभेदों की अटकलों के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन किया। जेडी वेंस ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध को संभालने में पिछली गलतियों को दोहराने नहीं देंगे। जेडी वेंस ने कहा कि उन्हें ट्रंप के फैसलों पर पूरा भरोसा है और वो मानते हैं कि इस बार अमेरिका अतीत की रणनीतिक गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या जेडी वेंस के युद्ध के खिलाफ विचार ट्रंप की नीति से अलग है। गौरतलब है कि 28 फरवरी से ईरान के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद से जेडी वेंस ने अब तक सार्वजनिक रूप से इस युद्ध का साफ समर्थन नहीं किया था। इराक की राजधानी बगदाद में बड़ा हमला हुआ। निशाने पर था अमेरिका का दूतावास। अल रशीद होटल को भी टारगेट किया गया। वीडियो में दिखा कि हवाई सुरक्षा सिस्टम ने एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। इराक की सेना ने हमले की पुष्टि की। वहीं दक्षिण इराक के मजनून तेल क्षेत्र पर भी हमला हुआ। इससे तेल सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। ये पहली बार नहीं है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर तीसरी बार हमला हुआ है। बगदाद से ईरान समर्थित एक मिलिशिया ने एक चौंकाने वाला वीडियो जारी किया। वीडियो में एक ड्रोन अमेरिकी दूतावास के अंदर उड़ता दिखाई दे रहा है। ड्रोन बहुत नीचे उड़ रहा है, वो इमारतों के बीच से गुजरता है। एक जगह वो अमेरिकी झंडे के बिल्कुल पास से निकलता है। हालांकि ड्रोन किसी चीज से टकराता नहीं दिखा। यह वीडियो 16 मार्च का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो सकी है। सुरक्षा के कारण दूतावास ने पहले ही गैर जरूरी स्टाफ को बाहर भेज दिया था। आशंका है कि आने वाले समय में हमले और बढ़ सकते हैं। यूएई के अबू धाबी में मिसाइल के मलबे से एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। यह घटना बनियास इलाके में हुई। बताया गया कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही रोका गया, लेकिन उसका मलबा नीचे गिरा। इसी दौरान मलबे की चपेट में आने से व्यक्ति की जान चली गई। बता दें यूएई पर हमलों की लगातार खबरें आ रही हैं। ड्रोन हमलों से शाह गैस फील्ड में आग लग गई। फुजराहा ऑयल इंडस्ट्री जोन में भी आग की घटनाएं सामने आई। यूएई की एयर डिफेंस मिसाइल और ड्रोन खतरों से निपट रही है। हालात को देखते हुए कुछ समय के लिए एयर स्पेस भी बंद किया गया। मंगलवार 17 मार्च को कच्चे तेल की कीमतों में 2% से भी ज्यादा की तेजी आई। इस कारण वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ गई।
तेल की कीमतों में ये उछाल इसलिए आया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य काफी हद तक बंद है, जिससे तेल सप्लाई पर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। आंकड़ों के मुताबिक ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 2.7% बढ़कर $102.95 प्रति बैरल हो गई। वहीं अमेरिका के सहयोगी देशों ने तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। अब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर ये संकट जारी रहता है तो आने वाले समय में तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। काबुल अस्पताल पर हमला, 400 से ज्यादा मौतें, भारत ने की निंदा। अफगानिस्तान के काबुल में अस्पताल पर हमले की भारत ने निंदा की है। भारत ने इसे कायरतापूर्ण और अमानवीय हमला बताया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये हमला किसी भी हालत में सही नहीं ठहरा जा सकता। इस हमले में बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत हुई है। अफगान तालिबान सरकार के अनुसार करीब 400 लोग मारे गए और 250 लोग घायल हुए हैं। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इस नरसंहार को सैन्य कार्रवाई बताने की कोशिश कर रहा है। हिमायनी पुरी केस, एप्स्टीन लिंक वाले पोस्ट पर कोर्ट की रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी से जुड़े कंटेंट को लेकर सख्त आदेश दिया। हाई कोर्ट ने हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर यह कंटेंट हटाया जाए। अगर यूजर पोस्ट नहीं हटाते तो प्लेटफॉर्म खुद इसे ब्लॉक करेंगे। जस्टिस मिनी पुष्कन्ना ने यह आदेश दिया। संसद में बड़ा फैसला, 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन खत्म हुआ। लोकसभा में बड़ा फैसला लेते हुए 8 विपक्षी निलंबित सांसदों का सस्पेंशन खत्म कर दिया गया, जिससे अब ये फिर से सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस प्रस्ताव को पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में रखा और सदन ने इसे पास कर दिया। 3 फरवरी को लोकसभा में हंगामे के बाद इन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया था। ओडिशा में क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस ने अपने 3 विधायक सस्पेंड किए। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों पर एक्शन लिया। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किए गए विधायकों में रमेश जेना, दशरथी गमांगो, सोफिया फिरदौस शामिल हैं। आरोप है इन विधायकों ने पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया। इस चुनाव में बीजेपी ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप कर लिया है। देश में थोक महंगाई ने फरवरी महीने में 11 महीने का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया है। इस महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 2.13% पर पहुंच गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से महंगाई में ये उछाल आया है। हालांकि राहत की बात यह है कि सब्जियों की कीमतों में महीने दर महीने थोड़ी कमी देखने को मिली। 2025 में भगदड़ से लोगों की मौत की बात से बुरी खबरों में रहे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए अच्छी खबर है। अब IPL 2026 के मैच इस स्टेडियम में खेले जाएंगे। करीब 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद फिर से यहां बड़ा मैच खेला जाएगा। कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक तौर पर IPL 2026 के मैचों की मेजबानी के लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल 4 जून 2025 को RCB की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस मशहूर स्टेडियम में मैच आयोजित करने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर स्टेडियम में 28 मार्च को पहला बड़ा मैच खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.